तो अशोक, दो बात, एक तो बता दीजिए रोड शो कब शुरू हो रहा है, ये एक जानकारी हमारे दर्शकों को दे दीजिए, कितनी देर में पीएम पहुंच जाएंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है अशोक कि वो कौन सा आत्मविश्वास है कि 400 पार का लक्ष्य रख दिया और विधानसभा सेमीफाइनल में भी कॉन्फिडेंट और 24 की अभी से तैयारी, वो कौन सा बीजेपी का आत्मविश्वास है अशोक? देखिए, मोदी सरकार को यह लगता है, बीजेपी नेताओं को यह लगता है कि जो जनहित के काम मोदी सरकार ने 2014 के बाद किए हैं, पिछले 8 सालों 9 सालों में जो काम किए गए हैं, वो जनता उनको पसंद कर रही है। चाहे वो गुजरात का मॉडल है या 2014 फिर 2019, तो उनका लगता है कि हम जनता के बीच रहते हैं, जनता की समस्याओं से रूबरू रहते हैं, उनको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। वही एक आत्मविश्वास है उनका। कहना है कि हमने करप्शन को खत्म किया, परिवारवाद को खत्म किया, सिर्फ जनता की लड़ाई लड़ी है। जनता के जो प्रॉब्लम्स थे, उनके लिए जो हितकारी काम थे, वो हमने किया। और यहाँ पे जो रोड शो होने वाला है, उसमें भी सड़क के दोनों तरफ जो मोदी सरकार के अचीवमेंट्स हैं वो दिखाई गई है। और ये रोड शो के माध्यम से मुझको ये लगता है कि एक मैसेज देने की कोशिश है कि मोदी हमेशा से जनता के बीच रहते हैं। क्योंकि मोदी जो भी चुनावी स्टेट रहता है, हालांकि दिल्ली में भी चुनाव नहीं, 2024 मेन टारगेट है और 9 जो विधानसभा के चुनाव होने राज्यों में वो टारगेट है। लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो हो रही है, उसमें 2023 में जो विधानसभा के चुनाव और 24 के लोकसभा चुनाव, वो मेन टारगेट रहेगा। लेकिन उससे पहले रोड शो करके मोदी कहीं ना कहीं एक मैसेज देते हैं कि जनता के बीच वो रहते हैं, जनता के बीच जो उनका कनेक्ट है वो हमेशा से है और जनता की ही सरकार है ये। तो ये मोदी का हमेशा से एक स्टाइल ऑफ उनका कैंपेनिंग लगाइए, एक तरीका लगाइए काम करने का। तो जनता के बीच जाकर के वो एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं और एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो गुजरात चुनाव हो, हिमाचल चुनाव हो या किसी भी राज्य में चुनाव हो रहे हो। लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 4 बजे से शुरू होगी, तो नरेंद्र मोदी एक रोड शो के माध्यम से, ताकि लोगों के बीच एक मैसेज जाए, जनता के बीच से होते हुए वो बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पहुंचेंगे, जहां पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी के देश भर से जो सदस्य हैं वहां उनके बीच जाएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष का अभिभाषण होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी का हमेशा से ये एक तरीका है लोगों के बीच जाकर के एक मैसेज देना, ताकि लोगों के बीच एक ये जाए कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है हमारे बीच में रहते हैं और जो जनता के जो किए हुए काम है वो जनता तक पहुंचे। यही खासतौर से मोदी का हमेशा से टॉप पे एजेंडा रहा है। बिल्कुल अशोक। हिमांशु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा में वर्तमान में यहाँ बीजेपी की सरकार है, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में वो सहयोगी के तौर पर है। तो ये कितनी बड़ी चुनौती है कि सहयोगी से मुख्य दल बने, अपनी सरकार बनाएं और जो कांग्रेस राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में कैसे आ रहे हैं उनको बेदखल किया जाए। तो ये कितनी बड़ी चुनौती होगी बीजेपी के लिए हिमांशु? देखिए, बिल्कुल चुनौती है और इसी चुनौती को स्वीकार करती है भारतीय जनता पार्टी हमेशा। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे तो वो ये कहते ही हैं कि देखिए, जहां सरकारें हमारी चली गई थी 2018 के अंदर, उन सरकारों पे एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी वहां पे स्थापित हो, उन राज्यों में अपनी सरकार को स्थापित करे। ये कॉन्फिडेंस की बात है सही। कॉन्फिडेंस ऐसा है कि आप देखिए कि 7 राज्यों के चुनाव होते हैं 2022 में और भारतीय जनता पार्टी 6 राज्यों में जो है वो सरकार बना लेती है। आप उस कॉन्फिडेंस को देखिए। उत्तर प्रदेश के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ पिछले कई दशकों के अंदर कि जिस पार्टी की एक सरकार रही हो दूसरी बार चुन के आई हो। वो मिथ जो है भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया। उत्तराखंड जब से बना है तब से यह था कि एक बार कांग्रेस की सरकार रहती थी, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती थी। इस मिथ को भी वहां पर तोड़ दिया। मणिपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से चुनाव जीत के आई और गुजरात के अंदर 7वीं बार अपना मुख्यमंत्री बनाया, यानी कि 7वीं बार भारतीय जनता पार्टी वहां पर सत्ता पर काबिज हो गई। तो ये भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है और जिस तरीके के लोक कल्याणकारी फैसले, जिसको मैं हमेशा आप कहेंगे कि गरीब कल्याण योजनाएं जो हैं, और भारतीय जनता पार्टी की इस बार की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का तो जो नारा है वो यही है, गरीब कल्याण हमारा संकल्प। ये भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है ये कहीं ना कहीं ग्राउंड पे काम करता है। कोविड के टाइम पे 80 करोड़ लोगों को अनाज देने का काम जो किया उसमें कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। और हिमांशु एक बार बता दें, क्योंकि जेपी नड्डा की तस्वीरें आ गई हैं कार्यकारिणी में, प्रदर्शनी में वो हैं उसका उद्घाटन करने के बाद, क्योंकि एक प्रदर्शनी अमृतकाल में जो बीजेपी ने कार्य किए हैं
उन कार्यों की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है और इस प्रदर्शनी को बीजेपी के जितने भी नेता वहां पर मौजूद है कार्यकारिणी में बैठक में उन सबको दिखाया जा रहा है। वहीं यहीं पर जिम्मेदारी भी दी जाएगी और क्योंकि अब बहुत बड़ी चुनौती, जिस चुनौती की बात हम हिमांशु मिश्रा से यहां पर कर रहे हैं वो ये कि इस साल नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर में चुनाव हैं और इनमें कर्नाटक, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है, जबकि नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में सहयोगी है वो। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस है, तेलंगाना में केसीआर है। तो 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वहां पर फिर से कमल खिलाना मुख्य उद्देश्य है और अभी तक बीजेपी के किए गए कार्यों की ये प्रदर्शनी अपने ही लोगों को दिखाने के लिए, अपने ही नेताओं को इस प्रदर्शनी के माध्यम से बताने के लिए कि आपको जाकर ये योजनाएं लोगों तक पहुंचानी है और वो विधानसभा या वो लोकसभा की सीट जिसकी जिम्मेदारी आपको दी जाएगी, जिसका आपको बनाया जाएगा इंचार्ज, वहां पर आपको ये एक एक चीज वहां बतानी है, यानी कि अपनी उपलब्धियां, हमारी सरकार की, बीजेपी सरकार की उपलब्धियां आपको बतानी हैं। तो उसी प्रदर्शनी में इस समय जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित मालवीय उनके साथ और तमाम नेता वहां पर मौजूद हैं और ये सभी अवलोकन फिलहाल चल रहा है। तो ये कार्यकारिणी जो है उसकी शुरुआत आज हो गई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये शो भी होगा। उद्देश्य बहुत छोटा सा है, उद्देश्य बहुत सीधा साधा सा है कि 9 राज्यों में जो 2023 में यानी कि इस साल चुनाव होने हैं विधानसभा के, वहां अधिक से अधिक अपनी बीजेपी की सरकार बनाई जाए और उसके अलावा 2024 लोकसभा चुनाव जीता जाए। न सिर्फ जीता जाए बल्कि 400 सीटों के लक्ष्य के साथ जीता जाए और इस बड़े लक्ष्य को अगर हासिल करना है तो उसके लिए यहां मेहनत करनी होगी और वो मेहनत बीजेपी के नेताओं को करनी होगी, कार्यकर्ताओं में जोश भरना होगा, जिम्मेदारी आपकी है। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये 2 दिन की जो बैठक है बेहद बेहद महत्वपूर्ण, नेशनल एग्जीक्यूटिव जिसे कहा जाता है, वो यहां पर शुरू होने वाली है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रोड शो के माध्यम से इस कार्यकारिणी में पहुंचेंगे, इस बैठक में पहुंचेंगे, यानी कि अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के अलावा उन 9 राज्यों में जहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं वहां और पूरे देश भर में लोकसभा के चुनाव का बिगुल वो फूंकते हुए आगे बढ़ेंगे और ये संदेश देते हुए कि तैयारियां हो चुकी। ये तैयारियां देखिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की और ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। अशोक सिंघल, हिमांशु मिश्रा लगातार हमारे साथ हैं। हिमांशु, हमने बीच में आपको रोक दिया था, अपनी बात पूरी कीजिए। वो चुनौती सहयोगी से मुख्य दल बनना और कांग्रेस केसीआर को हराकर अपनी सरकार बनाना, 2024 जीतना कैसे संभव होगा? देखिए बिल्कुल सईद, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है ये और गृह मंत्री अमित शाह जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे 2017 के अंदर भुवनेश्वर में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी।